नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए पंजाब नेशनल बैंक बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे बैंक है जिसके ऊपर मैं पहले भी आपको डिस्कशन करके यही बता चुका हूँ कि पंजाब बैंक के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर काम किया। जब मेरा एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था तभी मैंने आपको डिस्कशन किया कि इस कंपनी के रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फाइनली कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। तो कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया, किस तरीके से रिजल्ट किया, उसका झलक मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो 25,000 से 29,000 करोड़ बना। इंटरेस्ट जो है वो भी मिटाया। एक्सपेंस जो है वो बहुत हद तक कम किया और यही कारण के वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट 1300 करोड़ से डायरेक्टली 3,900 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। और टिल टू मंथ के हिसाब से बात करूं, यहाँ पे भी देखेंगे तो लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर बिग पॉजिटिव यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। जो 9,150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कर कर चुका था 2023 में, आज वो प्रॉफिट हो चुके हैं 11,700 करोड़ के आसपास। मतलब जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो मेरे हिसाब से बहुत शानदार एंड पॉजिटिव देखने को मिला। और यही शानदार एंड पॉजिटिव के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव जर्नी यहाँ पे देखने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सेल्स का ग्रोथ है, कंपनी की जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो शानदार तरीके से जर्नी यहाँ पे देखने को मिले। लास्ट टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सेल्स का भी एंड प्रॉफिट का भी। प्रॉफिट का तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, 3 गुना ग्रोथ बढ़ चुके हैं। और यही कारण की वजह से कंपनी अच्छा खासा जर्नी भी कर रहा है। तो लोगों के मन में डाउट है, क्वेश्चन है कि कंपनी भाग क्यों रहा है। देखिए कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो क्या कंपनी चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। तो पीएसयू कंपनी के ऊपर यही हालत मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत सारे पीएसयू कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का अपडेट भी देखने को मिला, जो मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर भी किया हूँ। अभी फाइनली बैंकिंग के बारे में चर्चा करूँ तो बैंकिंग में अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। उनमें से पीएनबी के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि शानदार तरीके से पीएनबी के ऊपर काम हो रहा है। और उसी तरीके से अगर मैं पीएनबी को एक डेटा और भी दिखा दूं कि यहाँ पे कंपनी का जो मतलब एनालिसिस का जो राय है, अभी देखिए कंपनी का वैल्यूएशन हिसाब से बताया जा रहा है कि 52 वीक का रेंज के बेसिस में कंपनी हाई के तरफ से ही अभी है और भी हाई होने का चांसेस है। अभी देखिए कितना हाई होगा वो तो बाद में पता चलेगा। कंपनी का जो ग्रोथ है उस ग्रोथ की और एक डेटा मैं आपको साथ शेयर करूँ करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो मार्केट शेयर है। देखिए एक पीएसयू का बैंक्स में बैंक जो एडवांस है उसके ऊपर कंपनी 5.69% का मार्केट शेयर लेकर रखा है। और बैंक का जो डिपॉजिट है उसमें से 6.69% का मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो एक गुड पॉइंट है कंपनी के इस दोनों दिशा में। हाँ, क्रेडिट कार्ड में कुछ खास ग्रोथ आपको पीएसयू बैंक में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसका राज पूरा का पूरा प्राइवेट बैंक के ऊपर चलता है। और यहाँ पे डेबिट कार्ड का जो ट्रांजेक्शन है उसमें 5% का यहाँ पे डेटा देखने को मिला क्योंकि देखिए बहुत सारे जो पीएसयू बैंक है, मतलब जितने सारे सरकारी बैंक है उसमें जो बड़े प्लेयर है, मतलब जो बड़े बिजनेस करते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो पीएसयू बैंक के ऊपर काम नहीं करता है। मतलब पीएसयू बैंक के ऊपर वो अकाउंट्स ओपन नहीं किया। पीएसयू बैंक के ऊपर रूरल एरिया में गांव-गांव तक जो जो आदमी हर दिन मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और छोटे-मोटे काम करके पैसा कमाते हैं, तो वो लोग इस तरीके से पीएसयू बैंक के ऊपर ही अकाउंट ओपन करते हैं क्योंकि वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री होता है। ₹500 में अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से जगह पे वो लोग काम करते हैं और वो लोग हमेशा डेबिट कार्ड को अवॉइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए इस लेवल में आपको सोचना सोचना यही है कि पीएसयू बैंक के ऊपर ये सारी चीज़ आपको दिखेगा, ऐसे होगा नहीं। तो मैं सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए कोई भी बैंक्स में ग्रोथ आपको सबसे ज़्यादा अभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर देखने को मिला है क्योंकि एसबीआई के ऊपर क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा चलता है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये सारे कंपनीज को देख लेना। वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप खुद ही देख चुके हैं कोटक बैंक के ऊपर आरबीआई ने क्या किया, एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। वो भी किसके ऊपर? क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्योंकि वो मिस सेलिंग कर रहा था, क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिस सेलिंग करना कर रहा था। आरबीआई ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। इस जो एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी लास्ट 2 ईयर्स में एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करने का भी
आरोप लगाया था, मतलब बंद करने का आरोप लगाया था और वो 2 साल न्यू क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर पाए, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली एसबीआई ने उठा लिया और आईसीआईसीआई बैंक ने उठाया था। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिव जर्नी ज़रूर दिखेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कंपनी के ऊपर एक काफ़ी धन पैटर्न्स के बेसिस में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 175 के आसपास और जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 74% के आसपास, इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी को इस लेवल को, ये जो 133 लेवल है, ये लेवल प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो हायर लेवल तक जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, अगर 2 साल भी लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 75% का अगर एवरेज में 2 साल के हिसाब से करूँ तो 30% के ऊपर भी एवरेज यहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है, सॉरी इसके ऊपर एक अपडेट भी मैं दिखाना भूल गया। जेफरीज जो एक बड़े इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर टारगेट 150 तक रखा है। तो अभी तो करंट प्राइस कितना चल रहा है, अभी करंट प्राइस 127 चल रहा है। तो मुझे लगता है 150 तक जाने के लिए कंपनी तैयारी भी कर रहा है, तो इजीली वो 150 तक जाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सुजलॉन। तो सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करूँ तो सुजलॉन कोई छोटा मोटा कंपनी अभी तो नहीं रहा। कंपनी 87,000 करोड़ के कंपनी बन चुके हैं और स्विट्जरलैंड के ऊपर चार चांद तब लग चुके हैं जब कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आज तक की सबसे हाईएस्ट रिजल्ट देखने को मिला। मतलब सेल्स बहुत शानदार हुआ पिछले सालों के तुलना से, और एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो आज तक की सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। आप कहेंगे सर आप बेवकूफ़ जैसे बात कर रहे हैं, तो पहले भी तो इस तरीके से प्रॉफिट हुआ था, पहले तो इस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, वो बात सही है, मगर एक चीज़ों को आपने नोटिस नहीं करे होंगे, कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से आता? अदर्स इनकम से। तो इस बार अदर्स इनकम में पहले जितना अदर्स इनकम होता था 19%, 23%, उसी तरीके से अदर्स इनकम देखने को मिले। और पहले जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था उस जगह पे अदर्स इनकम देख लीजिए कितना ज़्यादा था। मतलब मैं जरूर कहूँगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी इस बार बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट को जनरेट किया, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। शायद इसीलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो पैटर्न्स बना था काफ़ी धन पैटर्न्स का, उसका ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी फाइनली इस लेवल को टारगेट अचीव किया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पेशेंस है किसी कंपनी के ऊपर, तब जरूर वो आपको टारगेट देगा। जब इस कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन हो गया था एंटी होने के बाद, तो मुझे भर भर कर कमेंट्स आ रहा था, सर आप तो अभी लॉसेस में हैं, आपका तो लॉसेस हो रहा है और भी ज़्यादा लॉसेस होगा, तो ऑलमोस्ट आपके पास 20% का लॉसेस चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था। मैं तब भी आपको वीडियो बनाकर यही बता रहा था कि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इसका फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा बुलिश फील कराते हैं। तो इसीलिए मतलब बुलिश फील पहले भी करा चुके हैं और अभी भी करा है। तो इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर मुझे ट्रस्ट तो करना चाहिए। तो इसलिए मैंने होल्ड किया और फाइनली उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आपके क्या इस कंपनी के ऊपर व्यू है? आपने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम करा है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो जो है वो एल&टी नाम से जाना जाता है। तो एल&टी इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। देखिए सर, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं, कंपनी हाइड्रोकार्बन, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी और डिफेंस सेक्टर के ऊपर, टेक्नोलॉजीज एंड स्पेस रिसर्च सेंटर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली एल&टी एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी राज कर रहा है। तो आप बाहर की बहुत सारी कंट्रीज देखेंगे जहाँ पे एल&टी का एक राज चलता है। अगर इस कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख लीजिए, 51% जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर 51% मार्केट शेयर इसी के पास है। और एक गुड पॉइंट सही है कि एल&टी के ऊपर और भी ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट इस बार बजट में बिग अनाउंसमेंट किया और बहुत ज़्यादा जगह पे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो मतलब देखा जाए तो रसिया भी विजिट किया और रसिया के साथ बिग डील साइन किया कि वो रसिया भी हेल्प करेंगे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी कंपनी बनाने वाला है इंडिया में। तो सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्ड करने वाला एल&टी ग्रुप के, एल&टी कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो सारे पॉइंट्स जाकर आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एल&टी मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन भी सस्ता है और एवरेज का वैल्यूएशन है। आरओ भी ठीक है, इनकम भी ज़बरदस्त है। हाँ, कर्जा थोड़ा-सा है। मान लें तो कर्जा ज़्यादा है। कर्जा ज़्यादा होने के बाद भी कंपनी के ऊपर कभी भी आपको कोई कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा।
हाँ, मान लेता हूँ कंपनी की इस बार सेल्स जो है वो पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, मगर पिछले ईयर्स को बीट कर पाया है। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 3000 से लेकर 3400 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला, जो एक बेस्ट तरीके से मैसिव एक पॉजिटिव जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। और अभी इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट बढ़े, कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो भी देखा जाए तो लास्ट टिल 2 मंथ में कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार तरीके रिप्रेजेंट कंपनी ने किया है। और इस रिप्रेजेंट के कारण कंपनी के ऊपर एक साल में कंपनी 40% तक रिटर्न दिया, 3 साल में 33% के आसपास रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। अभी कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के लास्ट ईयर में कंपनी 15% के आसपास रिटर्न ऑफ इक्विटी को जनरेट किया, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, अगर उसके बारे में बात करूँ तो एल के ऊपर एक छोटा सा एक काफ़ी धने पैटर्न्स बने, इसका टारगेट निकल का सिर्फ 12% के आसपास ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट भी किया और एक ही जगह पे देखिए कंपनी बहुत दिनों से होल्ड कर है। अभी मुझे लग रहा है कंपनी के ऊपर एक डब्लू जैसे पैटर्न कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश भी करेंगे। तो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको फिलहाल के लिए अभी बताना सही नहीं रहेगा। जो होगा देखा जाएगा, तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। बाकी देखिए मेरे वीडियोस में आपको सब कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सीखने को मिला है अच्छा खासा तो ज़रूर लाइक करिएगा। और मेरे वीडियो देखकर कोई भी कंपनीज़ को बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे खुद के ट्रेड के बेसिस में शेयर करता हूँ। एक बार रिसर्च करके ही आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड। तो थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड जो एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, कंपनी के एक साल के अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। 90 रुपीज़ से कंपनी 30 रुपीज़ तक आ चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने के बाद भी मैनेजमेंट में एक गुड डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है? 5th ऑफ अगस्त में कंपनी एक के बदले 5 शेयर देने वाला है। तो मैनेजमेंट का कहना है अगर मैं सस्ते में इस कंपनी का स्प्लिट दूँ, मतलब स्प्लिट करके कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता कर दूँ, तो बहुत ज़्यादा रिटेल पब्लिक इस कंपनी के ऊपर काम करेंगे। और रिटेल पब्लिक इसीलिए फंस जाते हैं, आप खुद ही देख लीजिए 100% पब्लिक के पास शेयर है, प्रोमोटर के पास तो ना के बराबर है। हाँ, प्रोमोटर ने इस बार कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी को एडिंग किया, तो इसको देखकर खुश मत हो जाना कि कंपनी के ऊपर स्प्लिट आ रहा है। कंपनी के ऊपर डेटा को रिसर्च भी करना, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो जिसके ऊपर काम करने से पहले एक बार नहीं चार चार बार जरूर सोच लेना। हाँ, आप कहेंगे सर आप क्यों इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं? देखिए मेरा सर अपडेट यही देना था कि कंपनी के ऊपर स्प्लिट आने वाला है। बाकी काम करना आपके हाथ में है। हाँ, अगर मेरे ओपिनियन को पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि कंपनी से दूर ही रहना ठीक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।